Good morning, students. As you know that this is your third chapter of geography, and the chapter name is Our Changing Earth. And in your previous video, we just discussed about the endogenic forces and exogenic forces. These types of erosions, volcano eruptions, earthquake, fast or gradually, both type of disasters we talked about, and also the focus, the epicenter, which is the part of earthquake. Clear? So today we will discuss about your new heading. The name is of new heading is major landforms. There are two cause of major landforms. दो reason होते हैं landforms को बनने के. The first one is worn away by the two processes. It is created through two processes. First one is weathering and the second one is erosion. The mean of weathering is a breaking up the rocks on the earth surface. जब अर्थ सरफेस टूटती है, जब अर्थ सरफेस ब्रेक होती है, ठीक है, अर्थ सरफेस ब्रेक होगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग से मतलब है कि जब भी कोई भी अर्थ की सरफेस लैंडस्केप जो भी है आपका, रॉक्स जो हैं वो टूट रही हैं, वो आपका वेदरिंग प्रोसेस में आता है. आफ्टर दैट द लैंड विल फॉर्म, ठीक है, तब वो लैंड जो होगा आपका, लैंड फॉर्मेशन जो होगा उसके बाद होता है. दो प्रोसेस में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदरिंग, ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. जब अर्थ की जो सरफेस होती है, उसकी जो चट्टाने होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो टूटती हैं. द सेकेंड वन इज रीजन ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इज इरोजन. द इरोजन मीन्स वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय वाटर, विंड एंड आइस. किसी भी फॉर्मेशन में थ्रू वाटर, थ्रू विंड और थ्रू आइस, इफ द लैंड फॉर्म्स, या कह सकते हो कभी लैंड फॉर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई भी नुकसान हो रहा है थ्रू वाटर, थ्रू विंड और आइस, तो वो आपका होता है इरोजन. ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए. वेदरिंग इज ओनली टॉक्ड अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ. जो वेदरिंग है वेदरिंग है वो आपके अर्थ की सरफेस के बारे में बोल रहा है. बट इरोजन मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ इट इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द वाटर, विंड एंड आइस. वो अर्थ फॉर्मेशन को हार्म पहुंचा सकता है किस किस के थ्रू? बाय वाटर, बाय विंड और बाय आइस. ठीक है, दैट इज मीन दिस इज इरोजन. द सेकेंड वन इज डिपोजिशनल. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंड फॉर्मेशन, बट ये जरूरी है आपके पढ़ने के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें वो थोड़ा क्लियर नहीं था. दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग हियर. डिपोजिशनल, द इरोडेड मटीरियल इज कैरीड अवे बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा. जब भी कोई इरोडेड मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, कैरी ओवर होता है, दैट इज मीन डिपोजिशनल. डिपोजिशनल का अगर मतलब समझ रहे हो तो आप मतलब क्या समझ रहे हो उसका, कि मटीरियल को, चाहे उसमें पत्थर हो, मिट्टी हो, सैंड हो, रेत हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्टेड होती हैं या जाती हैं बाय विंड और बाय वाटर, दैट इज मीन दिस इज डिपोजिशनल. डिपोजिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कैरी ओवर करना. इरोजिशनल मीन्स वेयरिंग अवे, हार्म पहुंचाता है थ्रू वाटर, थ्रू विंड, थ्रू आइस. एंड द वेदरिंग मीन्स ओनली इफेक्टेड ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, केवल अर्थ सरफेस पे इफेक्टेड होगा. The next one is in your book there is some important point. First of all, the highest waterfall in Angel Falls of Venezuela in South Africa. बहुत बार आ जाता है which is the highest waterfall in the world. ठीक है, तो साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला नाम से. The other waterfall are Niagara waterfall located the border of the Canada and USA. दूसरा है आपका नियाग्रा. And the third one is Victoria फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका. ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एंजल फॉल्स ऑफ द वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका. ये आपको एज अ नोट्स भी अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे सबमिट करवाना है. ठीक है, आज ही. द नेक्स्ट वन इज वर्क ऑफ रिवर्स. फर्स्ट वन, वाटरफॉल, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लोट प्लेन एंड द डेल्टा. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरफॉल. काम क्या है रिवर्स की, क्या क्या. फर्स्ट वन इज वाटरफॉल व्हेन द रिवर फॉलन एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स कॉल्ड वाटरफॉल. वाटरफॉल मतलब आपको पता है, जिसे हम एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं झरना.
झरना मतलब जो पानी ऊपर से गिराया जा रहा है और एक जो नीचे हार्ड रॉक होती है वहां पर वो स्ट्रक आउट होता है या टकराता है। व्हेन द रिवर फॉलन एट द स्टीप एंजल, स्टीप मतलब खड़ी ढाल से पानी, रिवर में पानी गिरना स्टार्ट होगा ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, ठीक है, बहुत ही हार्ड रॉक्स के ऊपर, दैट इज मीन दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। ये है आपका वाटरफॉल जो आपको दिखाया जा रहा है कि ऊपर से स्टीप एंजल से उसे पानी, रिवर का जो वाटर है वो गिराया जाता है और एक हार्ड रॉक पे उसे हार्ड रॉक पे जाकर वो टकरा रहा है, तो दैट इज मीन दिस इज waterfall. Second one is meanders in river when we see twisted and turns forming large bands is called meanders. First of all waterfall create होता है through the steep angles, ठीक है, steep angles पे जब waters को गिराया जाता है, that is the mean this is the creation of waterfall. The second one is meanders. Meanders means when we see the twist and turns एंड द लार्ज बैंड इज कॉल्ड meanders. जब हम ट्विस्ट एंड टर्न्स, बड़े बड़े मोड़ देखते हैं नदियों में, तो उसका मतलब होता है meanders. लाइक दिस meander ये है आपकी, ये जो आपके सर्कल में बने हुए हैं, ये जो आपके बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, दिस इज कॉल्ड meanders. क्लियर? द थर्ड वन इज ऑक्सबो लेक. व्हेन meander loop cuts off from the river called oxbow lake. एक थर्ड वन कैटेगरी और है, when the meanders loops cuts from the रिवर, ठीक है, जब रिवर्स फ्लो में होती है, अपने प्लेन्स में फ्लो करती है, तो तब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा द टाइम पीरियड विच इज गोइंग ऑन, एंड आफ्टर टाइम पीरियड जो आपके meanders होते हैं वो meanders मेन रिवर से कट जाते हैं, और जब मेन रिवर से कट जाते हैं तो वो ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ अभी। दिस इज ऑक्सबो लेक, ठीक है, ये आपका ऑक्सबो लेक है, ये वाला, ये जो आपका मेन रिवर है, यहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न होकर के आफ्टर द मेनी टाइम, आफ्टर द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द टाइम, ये जो meanders थे वो कट गए हैं फ्रॉम द मेन रिवर, और आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, ठीक है। The next work of river is flood plain. Deposit material leads to the formation of the flat fertile flood plain. तो आपने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया हुआ in your previous class of class 6. We discussed about the flood plain, or we discussed about the tributaries फ्रॉम ऑफ द रिवर, ठीक है, हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, और ट्रिब्यूटरीज में हमें पता चलता है, क्या पता चलता था कि जो भी मटेरियल होता है, जो भी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो अपने साथ, या जो मेन रिवर होती है वो अपने साथ डिफरेंट टाइप के डिपोजिशनल मटेरियल लेकर आती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड आफ्टर दैट दिस द मटेरियल क्रिएट्स द या फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन, ठीक है। और बहुत सारे पानी के साथ जब बहुत सारा मटेरियल आता है तो वो क्या करता है, क्या फॉर्मेशन करता है, फ्लैट फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ फ्लूड प्लेन का, एक ऐसे मैदान को बनाता है जो बहुत ही उपजाऊ होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि जो आपका द कोस्टल एरियाज जो होते हैं आपके, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड्स है, ठीक है। कोस्टल एरियाज मतलब जो आपके समुद्र के किनारे लगे हुए एरियाज होते हैं, क्योंकि वो बहुत रिवर्स में बहुत सारे क्या कह सकते हो, बहुत सारी क्वांटिटी में वो मटेरियल एक साथ आता है, और एक साथ आने के बाद जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो कंटिन्यू रहती है, उसकी जो उपजाऊपन है वो कंटिन्यू रहता है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ दैट इज द मेन वर्क ऑफ द रिवर, ठीक है। तो फ्लूड प्लेन भी मेन वर्क है जमीन को या मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। लास्ट वन इज डेल्टा। वी डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा क्या था कि जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स अब मेन रिवर्स को ऐड करती हैं, ज्वाइंट होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। दैट इज द मीन ऑफ ट्रिब्यूटरीज। व्हेन स्मॉल रिवर्स मेट विद अ मेन रिवर, तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं। बट यही जब मेन रिवर डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। एग्जाम्पल आपका ये देखिए, दिस इज द मेन रिवर, ये आपकी मेन रिवर है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। अब ये बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो गई है। दैट इज मीन इज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई। ट्रिब्यूटरी कब थी, जब अपना ट्रिब्यूट कर रही थी, जब अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी फ्रॉम ज्वाइंट विद द मेन रिवर, जब वो मेन रिवर से ज्वाइंट हुई तब तो वो ठीक है, तब तो वो ट्रिब्यूटरी है। बट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मेन रिवर से, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, तब वो बन जाती है क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है।
और डिस्ट्रीब्यूटरी बनने से मतलब है कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ फ्रॉम द ऑल द माउथ ऑफ द ऑल द डेल्टास। तो अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हैं, जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई हैं तो डिफरेंट डिफरेंट माउथ्स बन गए इनकी, यहां से अलग माउथ बन गया, ये अलग माउथ बन गया, ये अलग माउथ बन गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट के जो माउथ्स बन जाते हैं, जब ये माउथ्स बन जाते हैं तो इन माउथ्स के बनने के बाद क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, वो जो सारा सामान, जो सारा मटेरियल उस मेन रिवर्स के थ्रू आ रहा था, फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म ऑफ डेल्टा। ये सारे माउथ जो छोटे छोटे एरियाज बना रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट जो सेडिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले दैट इज मीन्स दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ये आपके डेल्टा होता है। तो दीज आर द वर्क्स ऑफ रिवर, वाटरफॉल, meanders, oxbow lake, flood plain and the delta. Clear? And the major land formation. Thank you so much.